अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक्रिल पोरिंग का तरीका। बहुत ही आसान और मज़े की ये चीज़ बनती है। तो आप भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के कलर्स, अपनी मर्ज़ी का यूनिक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो बहुत ही सादा और आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त इससे पेंटिंग तैयार होती है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। आपको कुछ एक्रिल पेंट्स चाहिए होंगे। आप अपनी मर्ज़ी के 3 से 5 कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पेंटिंग में गोल्डन, फ़िरोज़ी, ऑलिव ग्रीन, पीच और सफ़ेद कलर का इस्तेमाल किया है। फिर इन कलर्स को मिक्स करने के लिए आपको एक पोरिंग मीडियम चाहिए और ग्लव्स आप पास रखें। पुराने कपड़े जो आप इस्तेमाल नहीं करते और चाहे फेंकने वाले हैं या तो वो इस्तेमाल करें, क्योंकि कलर लगेगा तो वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, या कोई भी ओवरऑल पहन लें जो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो बॉटल में था ये पोरिंग मीडियम था जिसमें हम एक्रिल कलर्स को मिक्स करेंगे। आपको इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास चाहिए और कलर्स को मिक्स करने के लिए। आपको ये ज़िलिकॉन स्प्रे है ये चाहिए, ये ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस्तेमाल करें। जो एक्रिल पेंट्स को और पोरिंग मीडियम को मिक्स करने की रेशो है वो आप देख सकते हैं। मेरे पास 60 बाई 80 सेंटीमीटर का कैनवस है। जो कलर्स को और पोरिंग मीडियम को मिक्स करने की रेशियो है वो जितना आप कलर लें उससे डबल आपने पोरिंग मीडियम यूज़ करना है। जैसे मैं तकरीबन 40 ml जो मैंने 40 ग्राम्स जो है मैंने लिया है फ़िरोज़ी कलर, तो इसमें मैं 80 ग्राम जो है वो पोरिंग मीडियम डालूँगी। तो कलर्स को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो कलर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है वो आप ज़्यादा बना सकते हैं और जो कम रखना चाहते हैं उसकी रेशो कम कर सकते हैं। तो जो मिक्सिंग की रेशो है वो यही है कि अगर आपने 50 ml या 50 ग्राम्स लिया है पेंट, तो उससे डबल यानी 100 ग्राम या 100 ml आपको पोरिंग मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जो कलर्स लिए हैं, जो वाइब्रेंट कलर्स हैं उनको मैंने थोड़ा कम लिया है, जैसे 40 तक, और जो लाइट कलर्स हैं वो 50 ग्राम्स तक लिए हैं और उनको फिर उसी रेशियो से उसमें पोरिंग मीडियम को मिक्स किया है। तो ये आप जैसे कि स्केल पे देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और भी आपको बात बताती जाऊँ कि जो सफ़ेद कलर्स हैं वो आपको दो नज़र आएंगे कि मैं दो मिक्स कर रही हूँ। एक मैंने मेटेलिक वाइट लिया है जिसको मैं पोरिंग में यूज़ करूँगी, और एक मैंने कैनवस की बेस पे डालने के लिए एक सिंपल वाइट कलर लिया है। पहले मैंने इन कप्स में सारे जो पेंट्स हैं उनको मेजर किया है। तो अब देखें, जैसे ये पेंट 50 ग्राम्स था, तो इसमें हम अब ये पोरिंग मीडियम ऐड करेंगे, यानी 50 का डबल 100। अब इसमें हम 100 ग्राम्स उसको पोरिंग मीडियम को शामिल करेंगे।
इस तरह से जितने भी पेंट्स हैं उनको हम मिक्स कर लेंगे पोरिंग मीडियम में, उनकी क्वांटिटी से डबल पोरिंग मीडियम डाल के। अब इन पेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पोरिंग मीडियम के साथ मिक्स करना है। कोई भी ऐसा ना रह जाए कि पेंट अलग है और पोरिंग मीडियम अलग से है। बहुत अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गाढ़ा है तो सिर्फ़ 1 या 2 कतरे आप पानी के इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ़ 1 या 2 कतरे। अब यहाँ पे मैं कुछ पेंट्स में मैं सब में शामिल नहीं कर रही, सिर्फ़ जो 2 पेंट्स हैं उनमें मैं सिलिकॉन ऑयल के चंद कतरे शामिल कर रही हूँ और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो कैनवस है इसकी बैक साइड पे आप इस तरह से ये टेप लगा के तो उसको चारों तरफ से अच्छी तरह कवर कर लें ताकि जो बैक साइड है उसकी वो ख़राब ना हो और वो सेफ़ हो जाए। तो ये इस तरह से टेप लगा के चारों तरफ से मैंने इसको कवर कर लिया है। जिस जगह पर आपने पोरिंग करनी है वहाँ नीचे भी मैंने मैट बिछाया है और ऊपर अखबारें बिछा के उसको भी सेव किया है। और इस तरह से 4 जो ग्लास हैं वो रख के उसके ऊपर कैनवस रखें और मैं तकरीबन अंदाज़ा कर रही हूँ कि कैनवस जो है वो सीधा है। अगर एक तरफ से ज़्यादा नीचे को होगा तो फिर पेंट सारा उस तरफ जाएगा। ये सफ़ेद पेंट है जो अलग से मिक्स किया था कैनवस की बेस पे लगाने के लिए। इसको मैंने अच्छी तरह से उस पे फैला दिया है और किसी भी ब्रश की मदद से और अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह कैनवस पे फैला सकते हैं। इससे ये है कि जब आप इस पे पोरिंग का सारा पेंट डालेंगे तो वो बहुत आराम से कैनवस के ऊपर फ़्लो करेगा। अब आप एक किसी बड़े कप में या किसी भी बड़े ग्लास में इस तरह से जो आपने पेंट्स मिक्स किए हैं उनकी लेयर्स लगाएं। आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर्स हैं उनको तरतीब दे सकते हैं। तो इस तरह से बारी बारी थोड़े थोड़े कलर्स डाल के तो उन पेंट्स की जो हैं वो लेयर्स मैं बना रही हूँ। जैसे मैंने गोल्डन डाला है, फिर ग्रीन, फिर पीच और उसके बाद फिरोज़ी और उसके बाद सफ़ेद कलर। और इसी तरतीब से बारी बारी सारे पेंट्स की जो हैं इस बड़े वाले कप में आप लेयर्स लगा लें। यहाँ पर कैनवस की जो बेस है वो भी रेडी है। उस पर मैंने जो सफ़ेद कलर डाला था तो वो देखें वो भी बिल्कुल तैयार तैयार है। अब इसके ऊपर हम बहुत एहतियात से
और किसी भी पैटर्न से आप फ्री हैंड किसी भी पैटर्न से इस पे आप इनको पोर करें। यहाँ पर बस स्टिक एक दफ़ा आप उसके कलर्स के अंदर डिप करके निकाल लें, कलर्स को मिक्स बिल्कुल नहीं करना। तो अब अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी आप चाहें कैनवस के ऊपर जो सारे एक्रिल पेंट्स हैं उनको फैला दें। जो पेंट्स हैं उनको मैंने फैला दिया है। अब बहुत ही स्लो मोशंस में आपने कैनवस को इस तरह से हिलाते रहना है जब तक कि आपका जो डिज़ाइन है वो आपको हासिल ना हो जाए। जो कैनवस के किनारे हैं वहाँ आप अपनी उंगली की मदद से ही पेंट जो है बराबर कर सकते हैं और जो नीचे टपक रहा है उसको भी थोड़ा बहुत आप साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि जो थोड़ा सा पेंट बचा है उसके साथ मैंने क्या किया है, उसके साथ भी कोई एक चीज़ बना ली और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।